गुड मॉर्निंग। मैं चेरी ब्लैक स्वैन स्टॉक मार्केट एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हमें काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं कि यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या चार्जेस होंगे, क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं और सबसे ज़रूरी क्या कोई फ़ायदा भी है। इन सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, क्या इंडियन सिटीजन यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS की गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसके तहत एक इंडियन सिटीजन एक साल में $2.5 लाख फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। $2.5 लाख को हम अगर इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 1.9 करोड़ रुपए होता है, जो कि मैक्सिमम लोगों के लिए काफ़ी है। तो बोलने का मतलब है कि यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स अलाउड हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस अलाउड नहीं हैं। अगला सवाल ये है कि क्या मैं यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो क्यों करूं? इंडियन मार्केट्स एकदम बढ़िया चल रही हैं, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। तो चलिए इस रिक्वायरमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2021 में दोनों इंडियन और यूएस मार्केट में एक साथ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 1 लाख इंडियन मार्केट में, 1 लाख यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में 2021 के कन्वर्जन रेट जो कि 72 रुपए का था, आपके 1 लाख लगभग $1390 में कन्वर्ट होंगे। तो आपने यूएस मार्केट में $1390 इन्वेस्ट कर दिए। मान लेते हैं कि 2024 में आपके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया और यूएस दोनों जगह डबल हो गई। तो इंडियन मार्केट में आपके पास 2 लाख रुपए हो गए और आपको 1 लाख नेट प्रॉफिट भी मिला। यूएस मार्केट में आपने 1 लाख के इक्विवेलेंट $1390 डाले थे और वो अब $2780 हो गए हैं। तो आपने $1390 का प्रॉफिट कमा लिया। पर क्या ये $1390 2024 में 1 लाख रुपए के बराबर है? जी नहीं, अब कन्वर्जन रेट हो चुका है लगभग 84 रुपए। तो अगर मैं इस रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 1,16,690 रुपए। मतलब 1 लाख रुपए पे मुझे इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मुझे स्टॉक मार्केट की एप्रिसिएशन का फ़ायदा भी मिला और करेंसी एक्सचेंज रेट के चेंज का भी फ़ायदा हुआ। तो है ना डबल फ़ायदा। लगता है आप अभी भी कन्विंस नहीं हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने 2021 में डिसाइड किया कि आप अपने बच्चे को यूएस में 5 साल के लिए कोर्स के लिए भेजेंगे। कोर्स की फ़ीस 1 साल की $1 लाख है। तो आपने 2021 में 72 रुपये के कन्वर्जन रेट पर आपको 72 लाख रुपए दे दिए। अब आपका बच्चा 2024 में चौथे साल में पहुंच गया है और एनुअल फीस पेश करने का टाइम आ गया है। तो आपने 72 लाख रुपए सेव किए हुए हैं, लेकिन रुको, कन्वर्जन रेट तो अब 84 हो गया है। तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा? 84 लाख रुपए, 12 लाख एक्स्ट्रा, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब आप बोलेंगे ये सिनेरियो तो तब है जब इंडियन करेंसी यूएस के रेफरेंस में डेप्रिशिएट हुई है, लेकिन अगर कल को इंडियन रुपीस 84 रुपये से डॉलर के कंपैरिजन में 70 रुपये पे आ गया तो चलिए हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं। ये जो चार्ट है ये 2013 से लेकर अब तक का इंडियन करेंसी की डॉलर वैल्यू दिखा रहा है। तो उसमें डॉलर के कंपैरिजन में रुपए लगातार कम हो रहा है। और पीछे चलते हैं, 1920 से लेकर अब तक भी सेम डाटा दिखा रहा है। प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब कंट्री में कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कैलेमिटी आती है, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल बांग्लादेश है। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वहाँ सरकार चेंज हो गई है, काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। मई 2024 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश करेंसी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 108% से 117% तक पहुंच गई। ऐसा कहीं भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। यह 2024 की इजिप्ट की न्यूज़ है, जिसके मुताबिक करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से वहाँ स्टूडेंट्स को फॉरेन में पढ़ने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो हमारा मानना है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कोई बुराई नहीं है। ये एक तरीका है जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अनटवर्ड इंसिडेंट से हेज
और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके क्या क्या हैं। पहला रास्ता ये है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। आप किसी भी डोमेस्टिक ब्रोकर जिसका ओवरसीज लिंक है, जैसे कि आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ और एक्सिस सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फॉरेन ब्रोकर्स जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं उनके साथ अकाउंट खोल सकते हैं। इनके चार्जेस वगैरह चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा आप इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सचेंज शुरू की है, जहां आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो भी एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट है उस ब्रोकर से आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो एनएससी आईएफएससी में लिस्टेड आया है या नहीं। अगर है तो बहुत बढ़िया, आप इमीडिएटली यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप एनएससी आईएफएससी की वेबसाइट पे जाइए और ऑथराइज्ड ब्रोकर्स की लिस्ट वहां आपको मिल जाएगी। एनएससी आईएफएससी की लिमिटेशन ये है कि अभी यहाँ पर सिर्फ 50 यूएस स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग अलाउड है और आपकी ऑप्शंस काफ़ी कम हो जाती हैं। अगली ऑप्शन है कि आप एनएससी की लाइन पर बीएससी की आईएनएक्स वेबसाइट में जाकर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको लगभग 31 कंट्रीज़ में इन्वेस्टिंग अलाउड है, तो आपकी ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाती हैं। यहाँ आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्टली अकाउंट खुलवा सकते हैं। चार्जेस और टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पे करना पड़ेगा टीसीएस, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ये टैक्स टोटल अमाउंट पे नहीं होता, सिर्फ जो अमाउंट 7 लाख के ऊपर होता है। सपोज आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 13 लाख रुपए। आपका 5% रेट के हिसाब से 65,000 रुपये टीसीएस पे करना पड़ेगा। लेकिन अब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगले टैक्स जो आपको पे करने हैं वो है कैपिटल गेन्स टैक्स। यूएस में कोई कैपिटल टैक्स नहीं है, लेकिन इंडिया में आपको पे करना है। अगर आप स्टॉक्स को 24 महीने से पहले स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 24 महीने के बाद स्टॉक्स बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आज की डेट में इंडिया में टैक्स रेट चल रहा है उसके मुताबिक। सेम टैक्स आपको इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे भी देना पड़ता है, तो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। अब सपोज आपको किसी इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला। यूएस में डिविडेंड पे 25% टैक्स है और ये आपको देना पड़ेगा, लेकिन यूएस के साथ इंडिया ने एक ट्रीटी कर रखी है जिसका नाम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है। इसका मतलब है कि आपको 2 जगह टैक्स नहीं देना है, तो इस डिविडेंड टैक्स का भी आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट के थ्रू क्लेम कर मिल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका सीए या टैक्स प्लानर ऐसा हो जिसने इन सब टैक्सेशन की नॉलेज आपको दी हो या उसको हो, और वो आपको टीसीएस और डिविडेंड टैक्स के रिफंड एडवांस में प्लान करके रख दे। इसके अलावा आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस और जब आप पैसा ट्रांसफ़र या विड्रॉ करेंगे तो वो चार्जेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की। अभी मान लेते हैं कि आप अमेज़ॉन का शेयर खरीदना चाहते हैं जो कि $162 का है, तो आपको अमेज़ॉन का एक शेयर खरीदने के लिए 13,000 रुपये के करीब चाहिए होंगे। सपोज़ मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं इसका एक फ्रैक्शन भी खरीद सकता हूँ, मान लीजिए 1/10 ऑफ अ पोर्शन, और वो मुझे कॉस्ट करेगा लगभग 1,300 रुपये का। तो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो भी आप यूएस में महंगे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में अब हम बात करेंगे कुछ न्यू जनरेशन ऐप्स की जिन्होंने एक्चुअली में ही यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत आसान कर दी है। 2 ऑप्शंस हम आपको देते हैं, इन दोनों में आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपको जो भी बेस्ट सूटेड है। एक है इंडमनी और दूसरी है वेस्टेड ऐप। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं और बहुत आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं इन दोनों ऐप्स में।
अगर हम दोनों प्लेटफॉर्म को कंपेयर करें तो इंड मनी वेस्टेड से थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है। अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ब्रोकरेज वेस्टेड से कम है, $2000 से ज़्यादा विड्रॉल पे कोई चार्जेस नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इंड मनी सेबी रजिस्टर्ड है। तो आप आगे अपनी रिसर्च कर सकते हैं और किसी भी ऐप में अकाउंट खोल के यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अभी रियल टाइम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सिनेरियो हम लेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। ये मान के चलते हैं कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। सपोज यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख इन यूएस मार्केट और 2 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो गया, मतलब 2 लाख रुपए, क्योंकि आपने अपनी पोजीशन 2 साल के अंदर स्क्वायर ऑफ कर दी, इसलिए आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स गेन लागू होगा। सपोज आपका टैक्स ब्रैकेट 30% है, तो 1 लाख के रिटर्न पे आपको टैक्स लगेगा 30,000 रुपये का। करेंसी कन्वर्जन चार्जेस, प्लेटफॉर्म फीस और बैंक चार्जेस मिला के लगभग 3,000 रुपये का और चार्जेस लगेंगे। सारे टैक्स और एक्सपेंडिचर निकालने के बाद आपका नेट प्रॉफिट 67,000 रुपीज़ होगा। आइए लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन का सिनेरियो लेते हैं। सेम अमाउंट सेम प्रॉफिट, लेकिन अभी टैक्स होगा 20% और साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, तो अब आपका नेट प्रॉफिट होगा 75,000 रुपये। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, ताकि एडिशनल चार्जेस और टैक्सेस ना पे करने पड़े। तो आई होप हमने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए हैं और अब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फुली रेडी हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।